ओपन होने के बाद में इसने ग्रीन कैंडल बनाई और ग्रीन कैंडल के बाद में इसने किसी भी फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया और बायर इसमें इंटरेस्टेड थे। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि गैप अप ओपन भी हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पर सेलर ने काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किया इसको नीचे लाने के लिए, बट वो इसके ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाए और इसके बाद में यहाँ से एक सपोर्ट ड्रा की, जो कि देखो निफ्टी के लिए यहाँ पर बायर ने फिर जोर लगाया, फिर सेलर ने, फिर इस तरह काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में स्ट्रगल चला। आखिर एट लास्ट में इन्होंने बायर इस मार्केट को ऊपर की साइड में ले गए। फिर उन्होंने सेलर ने यहाँ पर कोशिश तो की बट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाए, जो कि 26,060 का है जो जोन है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और इसके बाद में बायर ने मार्केट को जैसे ही खींचा और ये ऊपर की साइड में धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की साइड में गई। यहाँ पर भी सेलर ने काफ़ी ज़्यादा वो किया, बट एक कैंडल बनी जरूर थी इसे नीचे लेके आने के लिए, बट इसके बाद में बायर इसे खींचकर जो इसकी क्लोजिंग थी इसको ऊपर की साइड में दिया और इसके बाद में यहाँ पर नीचे की साइड में सेलर लेके जरूर आए, बट इसके बाद में डे के लो को ब्रेक नहीं कर पाए और फिर यहाँ से बायर मार्केट को खींच को ऊपर साइड ले गए। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी में अगर मूव निफ्टी में कल हो सकता है कि बड़ा मूव आए या डाउन साइड या अप साइड, क्योंकि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो इसी तरह आज देखो निफ्टी यहाँ से 26,880 से भागना शुरू की और इसके बाद में इसने देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में 26,240 तक का जोन क्रॉस किया और इसके बाद में इस जोन को टच किया और इसके बाद में सेलर इस मार्केट इसको नीचे की साइड में ले। कहने का मतलब ये है कि इस मार्केट में ऑलरेडी बायर इंटरेस्टेड थे। जैसे कि आप देख रहे थे कितने दिनों से ये अपने लेवल को होल्ड करके लेके चल रही थी कि हमने इसको 26,000 का जोन क्रॉस करना है और मेरा भी व्यू यही था कि ये इस ऊपर का जोन ही ब्रेक करेगी, कल मैंने आपको बताया था। और देखते हैं कि कल फ्राइडे या कल निफ्टी कैसे क्या कामकाज कर सकती। देखो एक तो ये जोन है, ठीक है, 26,000 जो 60 का जोन है, ये इसके लिए सपोर्ट का जोन करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर एक जोन ये है, ठीक है, 26,120 ये जोन है एक। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर निफ्टी इसी जोन के अंदर ओपन होती है, अगर इसी जोन के ऊपर अंदर ओपन होती है तो ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पर 5-10 मिनट अगर इसी जोन के अंदर बीच में ओपन होने के बाद में प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की साइड जाती है, अगर यहाँ पर 5-10 मिनट स्पेंड करती है, टाइम स्पेंड करती है, इस जोन को ब्रेक करती है, तो हम जो इसकी क्लोजिंग है वहां तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। और अगर निफ्टी देखो, अगर निफ्टी नीचे के साइड में इस जोन को ब्रेक करती है जो कि 26,060 का जोन है, अगर इस जोन को नीचे के साइड में ब्रेक करती है तो हम यहाँ तक के हमें देखने को मिल सकते हैं, 26,000 तक का हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में देखो अगर निफ्टी इस जोन के अंदर ओपन होती है, निफ्टी 26,184 और 26,120 के अंदर ओपन होती है, इसी जोन के अंदर ओपन होती है और अगर बायर इसमें इंटरेस्टेड हुए तो तब भी हमारा ये रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो अगर मार्केट इस और इस जोन के लिए बीच में ओपन होती है तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस हमारा 26,184 जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आज इसकी क्लोजिंग हुई है, क्योंकि बायर इसमें इंटरेस्टेड थे पर सेलर इसे नीचे लाके क्लोजिंग जो दी है इसे इन्होंने नीचे की साइड में दी है। और अगर मान लो निफ्टी इस जोन के अंदर ओपन होती है तो अगर अगर निफ्टी ने 26,260 का जोन ब्रेक किया तो हमें 26,295 95 तक 295 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बाकी इस तरह का है। एक चीज और आप नोट कीजिए, देखो ये जो जोन है, अगर इस जोन को ब्रेक किया तो कल हमें 295 तक हमारे टारगेट हो सकते हैं। बाकी कल देखते हैं, कल फ्राइडे है तो मेरा व्यू अभी भी मार्केट की साइड में अगर गैप अप ओपन होती है तो फिर थोड़ा सा चांस है कि मार्केट नीचे आएगी। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन है तो ये पॉजिटिव व्यू मान के चलो कि मार्केट अपना नया हाई बनाने के लिए तैयार हो गई है, तो कल के दिन हम थोड़ा सा और भी नया हाई देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन हुई तो चांस यही है कि ये साइड डाउन साइड की तरफ में ही आएगी। तो
बाकी देखते हैं कल निफ्टी कैसे कामकाज करेगी। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।